से मनगढ़ंती क्यों लगती है जी? क्योंकि हम अपने आप को दिखाते हैं। अगर हम ना दिखाए तो हम प्यारे लगे, अगर हम दिखाएं तो। हे फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। शिव सुगानी ब्लॉग में आपका स्वागत है, वेलकम है, बहुत बहुत ज़्यादा स्वागत है। यहाँ पे हम लोग बैठे हुए हैं, माँ बेटी मेरी मम्मी सब बैठे हुए हैं, देख सकते हैं। इधर मम्मी बैठी हुई है, व्रत की है। इधर मेरा बिट्टो रानी है पीछे, क्या कर, बस यही सब हो रहा है। यहाँ पे अभी एक ब्लॉग शूट की हूँ, जो ब्लॉग विद तन्वी अर्चना के लिए मैंने ये सारा जो मैंने सेल दिखाया, जो कि आज तक ही है, ज़्यादा दिन के लिए नहीं है। हाल जो बुक हो चुका है, जो ऑर्डर बुक हो चुका है, उसका मैं पैकिंग करने जा रही हूँ। इस पॉलिथीन में पहली बार मैं पैकिंग करने जा रही हूँ। तो आप सबका आशीर्वाद चाहिए, प्यार चाहिए और आप सबका सपोर्ट चाहिए। तो प्लीज़ सपोर्ट दीजिए, प्यार दीजिए। तो ये मैं चेक करने जा रही हूँ कि सही सब कुछ है ना। वैसे तो मैं चेक करके रखी थी, बट एक बार चेक करने जा रही हूँ। एक पार्सल मैंने पैक कर दिया है। यहाँ पे मैंने पार्सल जो है पैक कर दिया है। मैं जा रही हूँ, एड्रेस लिख लें। ये मेरा फर्स्ट पार्सल रहेगा, मेरा फर्स्ट जो भी है पोस्ट रहेगा। माता रानी करे कि इसके बाद मैं इससे फुर्सत ना पाऊँ, इससे फुर्सत ना। और ये मैंने पैक कर दिया। अभी तक मैंने कुछ भी नहीं खाया है। 3:30 हो रहे हैं, 3:30 हो रहे हैं, मैंने कुछ भी खाया नहीं है। सुबह से लगी हूँ क्योंकि मेरा पहला है ना, तो सब कुछ अच्छे से हो। ये सब 650 के हैं, 650 के हैं। सिंगल पीस 300 के पड़ेंगे, डबल ये जो कोरियर चार्ज नहीं देने हैं इसमें, 300 के जो हैं। और ये दोनों 500 के, 2 कुर्ती 500 के, इसमें कोई कोरियर चार्ज नहीं लगेगा। अगर 3 कुर्ती कोई लेता है 750 के हैं, कोई कोरियर चार्ज नहीं लगेगा। तो फाइनली मैं अभी जाके खा ली हूँ। बजने वाले हैं 4:30 हो रहे हैं, 4:45 खाली हुई हूँ। जाके अभी मैं वीडियो एडिटिंग करूँगी। वीडियो एडिटिंग करके मैं डालूंगी एक शिव सुगानी वाले चैनल पे, जो कि मेरा डेली अपडेट रहता है। ब्लॉग विद तन्वी अर्चना पे जो डालूंगी, वो सब कलेक्शन के कपड़े का जो है वो डालूंगी। तो बस आप सबका प्यार और आशीर्वाद रहे। मैं इसी तरह इतना बिजी रहूँ कि मुझे फुर्सत इसी तरह ना मिले खाना खाने का, इतना ज़्यादा बिजी। लेकिन हाँ, बिजी का फल मिले, ये नहीं कि ऐसे बिजी रहूं, बिजी का फल मिले, भगवान भोलेनाथ करे। अभी फ़िलहाल तो मैंने पैकिंग किया, फिर मैं खाना पीना को थोड़ा सा गर्म किया। खाना आज मैं नहीं बनाई, क्या सुबह से मम्मी का व्रत था, मुझे जाना था पोस्ट ऑफिस। वहाँ से क्योंकि कोरियर कैसे जाएंगे, क्या करके उसको वहाँ पे करना था। वहाँ पे मैं गई, ऑटो से गई थी, ऑटो से आई। घर पे झाड़ू पोछा, सुबह का काम ही आप अगर ले लो, सुबह का काम अगर आप करो तो करते करते कम से कम आपका 11-12 बज जाते हैं। बच्चे को, परी को भी देखना, नहलाना, उसके लिए नहाओ, उसको नाश्ता पानी जो भी है, जितना भी है कराओ। तो फिर इस तरीके से हो जाते हैं। अभी जा रही हूँ चाय पीने, और चाय पी के आप सबसे बात करके थंबनेल बनाऊंगी। करना इसलिए ज़रूरी है, आप सबसे भी बात करती हूँ क्योंकि आप लोग साक्षी हैं कि एक होता है ना पहला सीढ़ी चढ़ने का, उस चीज़ का आप लोग साक्षी हैं। उस चीज़ में मेरा साथ दे रहे हैं। मैं बहुत बड़ी यूट्यूबर नहीं हूँ कि बहुत ज़्यादा ग्रो कर गई हूँ, बहुत ज़्यादा पैसे छाप रही हूँ, कमा रही हूँ, हो रही हूँ। कोई औकात नहीं है अभी, मेरा 0 का भी औकात नहीं। लेकिन आप सब साक्षी हो, आप सब मेरा साथ दे रहे हो उस सीढ़ी को चढ़ने में। तो थैंक यू सो मच आप सबको। और पे मैं बैठी हूँ चाय पीने। आप सब मेरे जर्नी देखोगे, कैसे कैसे मैं क्या क्या। इस जर्नी में बहुत सारे लोग साथ छोड़ के जाएंगे और बहुत सारे लोग पकड़ाएंगे, मतलब साथ आएंगे। लेकिन उम्मीद करती हूँ कि इस जर्नी में कोई मेरा साथ ना छोड़, मेरी फैमिली इसी तरह बढ़ती जाए, मेरी फैमिली बड़ी हो जाए। लेकिन जो होता है ना कि जो फैमिली स्टार्टिंग में होता है वो दिल के पास रहता है, करीब रहता है। तो बस आप सबका प्यार, सपोर्ट। आप सबसे एक बात करनी थी, जो जैसे मैं बोल रही थी कि ब्लॉग देखिए तो सब्सक्राइब भी करके जाइए, प्यार देके जाइए, कमेंट करके जाइए। तो बताइए अगर कोई चीज़, जो पार्ट आपको ब्लॉग में, जो पार्ट आप सबको अच्छा लगता है वो शेयर कीजिए।
जो पार्ट नहीं लगता है अच्छा उसको भी बताइए कि मैं वहाँ पे चेंज करूँ, या नेक्स्ट बार में मैं उस तरीके का नहीं करूँ, या नेक्स्ट टाइम में जो चीज़ अच्छी लग रही है मैं उस तरीके का करूँ, और मतलब उस चीज़ को और भी उस चीज़ पे काम करूँ, आगे बढ़ूँ उस चीज़ को लेकर। और रही बात मैडम जी को, तो कल एक्सपोज करने का तो जितना हुआ, अभी तो शुरुआत है। इसमें बहुत सारे लोगों ने कहा कि आपके हस्बैंड की गलती थी, तो मैंने तो कभी इस चीज़ का डिसएग्री किया ही नहीं कि उसकी गलती नहीं थी। आप सबने अगर ब्लॉग देखा होगा तो मैं उसके अलावा किसी और की गलती देती ही नहीं, क्योंकि सारे प्रसाद का जड़ तो वही है। बट रही बात तो उसके वजह किसी और की ना गलती दूं तो ये भी गलत है, क्योंकि सामने वाला भी कोई बच्चा नहीं है। ठीक है, बहुत लोगों ने कहा कि अपनी जगह पे वो सही है, जो कमेंट कर रहे हैं मैं उनको गलत नहीं, बिल्कुल भी गलत नहीं बोलूंगी, इसलिए क्योंकि वो भी अपनी जगह पे राइट है, अपनी जगह पे सही है। जो बोलना चाह रहा है मैं उस चीज को भी समझ रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं क्या है ना कि ठीक है, वो लड़की ना सही कोई और लड़की होती, जिसका मुंह मारने का आदत है, वो लड़की ना सही कोई और लड़की होती, तो कोई और भी लड़की होती तो उसी तरह सुनती, क्योंकि उस जैसी लड़कियां गिनी चुनी होती हैं, सब नहीं हो सकता। हम लोग जैसी लड़कियां नहीं हो सकती भाई। इस चीज का एकदम ना अपने ऊपर विश्वास है कि उस तरीके का हरकत कोई शादीशुदा मर्द को, जिसका बसा बसाया घर है, इस तरीके का हरकत में इतना ज्यादा, मतलब इतना ज्यादा क्या, मेरा पूरा दुनिया उजड़ चुकी है। और ऐसी हरकतें जिसकी दुनिया बसी बसाई थी, तो उस जैसी ही लड़कियां कर सकती हैं। इसके लिए मैं सॉरी बोलना चाहूंगी उनके लिए। हाँ, जिनको नहीं पता था, देखिए वो लड़की बिल्कुल इनोसेंट है, कि जिसको नहीं पता है कि ये सामने वाला बंदा मैरिड है, तो वो लड़की इनोसेंट है, उसका कोई गलती नहीं है। और जब उसको पता चला कि वो सामने वाला मैरिड है और वो हट जाती है, तो उसके जैसा तो महानी कोई नहीं है। मैं उसको सल्यूट देती हूँ और उसको मैं बोलती हूँ कि सच में बहन, तुमने बहुत गट्स वाला काम किया है कि जब तुमको पता चला कि वो मैरिड है अगला बंदा, तुम हट गई, उसका घर टूटने से तुम मतलब ये कर ली। ठीक है, किसी और के साथ मुंह मारा, जेल में गया, लेकिन तुम तो बच गई अभिशाप से, नहीं तो तुम अनजाने में कितना बड़ा पाप लिखवा लेती। और उनसे उस लड़की जो भी कमेंट की है, मैं उनसे बहुत, मतलब एक नहीं होता है कि उनका कमेंट पढ़ के मैं इतनी ज्यादा खुश हो गई। मैं बोली काश कि इनकी तरह वो भी लड़की होती, काश इनकी तरह वो भी होती, या काश इनकी तरह हर एक लड़कियां हो जाए कि मैरिड लड़के आए तो भाव ही ना दे, जब पता चले कि मैरिड है तो छोड़ दो उसको। इस तरह की लड़कियां हो जाए तो फिर कोई घर बर्बाद नहीं होगा, कोई घर टूटेगा नहीं। तो बस यही कहना था, काश कि वो। तो आपको मैं बता दूं कि उसको सब पता था कि ये मैरिड है, क्योंकि मैंने पहली बार उससे 2017 अक्टूबर में बात किया था। 2017 के अक्टूबर में उससे पहली बार मैंने उस लड़की से बात किया था, अनजान में, मैं जानती नहीं थी। और दैट टाइम मतलब कि ऐसे ही प्रोजेक्ट के लिए कॉल आया था इनके मोबाइल पे, तो ये बात कर रहे थे, तो हाँ मैम ऐसे करके, जबकि ये तो कॉल आया था उस लड़की का, तो ये बात कर रहे थे। तो फिर मैंने कौन है, पहले ऐसे ही बोल रही थी कि ऐसे लीजिए वैसे करिए, नहीं होता है। तो वो लड़की बोली कि कौन है, अपनी वाइफ के पास आप गए हो? तो हाँ हाँ वाइफ के पास आया हूँ, लीजिए मेरी वाइफ से बात करिए। तो मैं उस लड़की से बात की थी, कैसी है, क्या है, अच्छी हूँ, ये है वो। ये इसने बोला था कि ये मेरी वाइफ है, बहुत अच्छी है, मैं इसका फोटो, मतलब एक बार फोटो सेंड करना, ये वो सब कुछ, मतलब एक नहीं होता है नॉर्मल तरीके से। और दैट टाइम उस लड़की ने भी कहा था कि आपसे जरूर मैं मिलना चाहूंगी, आपसे कांटेक्ट करना चाहूंगी। आप बात करने में, मतलब जो उस समय इतना तो ये नॉलेज में रहता नहीं है, थोड़ा बहुत 5 मिनट में जितना ही बात किए होंगे कोई इतना याद है। फिर मैं, क्योंकि मेरी परी बहुत छोटी थी, 1-1.5 साल की थी, कितना 2017 में क्या ही होगी, 2016 की, 1-1.5 साल की थी मेरी परी। तो तब मैंने उठाया मतलब कि उनको फोन दे दिया, क्योंकि परी को देखना था, करना था, वो उनका छोटी बच्ची थी, तो फिर मैंने फोन पकड़ा दिया। उसके बाद जो मैं गई तो इन लोग के बीच में क्या खिचड़ी पकी, क्या हुए क्या नहीं हुआ, कि कहानी कुछ और ही बन गया इन लोगों का। और बस यही स्टोरी है। तो वो लड़की बिल्कुल भी जानती थी और मेरे से बहुत बहुत अच्छे से बात की थी। 2018 में भी होली में जब ये घर पे गए थे,
2018 में होली में जब ये घर पे गए थे उस समय भी बात हुई थी उससे। तो उस समय इस लड़की का टोन एक नेक्स्ट लेवल था। तो इतना तो आवाज किसी को याद रहता नहीं है। एक बार किसी से बात किया तो उसका आवाज नहीं याद रहता, लेकिन फिर भी मैं पहचान गई थी कि अरे इससे तो लग रहा है कि मैंने बात किया हुआ है। तो फिर जब मैंने कॉल उठाया तो कौन, क्योंकि लड़की मतलब फोन उठाया तो कौन ऐसे उधर से बोलती है कौन। तो मैं बोली कि मैं उनकी वाइफ बोल रही हूँ। श्री प्रकाश कहाँ है? मैंने वो बाहर में है, मैं उनकी वाइफ बोल रही हूँ, बताइए क्या काम है, मैं उनसे बता दूंगी, अभी फिलहाल वो नहीं है। तो नहीं, श्री प्रकाश जब आएगा तो उसको तुरंत फोन दीजिएगा, आपसे बिल्कुल भी बात नहीं करना है, ऐसे ही। तो बोले ये मेरे को ऐसी क्यों एटीट्यूड जा रही है, दिमाग में इतनी था, मेन बात है दिमाग में कहीं नहीं था, ये सब था ही नहीं। तो फिर उनको जब वो आए तो हम बोले कि देखिए ना ऐसे ऐसे कॉल आया था, थोड़ा बॉस गुस्सा थी, मैं यहाँ पे आ गया था इसलिए। अब समझ में आया था बॉस क्यों गुस्सा थी, क्योंकि उस समय बहुत बड़ा हंगामा इन लोग में हुआ था कि वो बोली होली में तुम क्यों गए उसके पास। उसके बाद तो हम दोनों का होली कभी हुआ ही नहीं एक साथ, सिर्फ 2022 की होली हम दोनों के साथ में बीती है, 2021 की भी बीती है, 2021-22 की बीती है, बाकी होली तो कभी होली में साथ में रहने ही नहीं दिया उसने। जब 23 का होली तो फिर से बुला लिया, जो कि क्या मैं बोलूं। उसके बाद ही तो होली से 5 दिन पहले ही तो गायब हुए थे, 5 दिन 6 दिन पहले। तो चलिए आप सबसे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। प्लीज प्यार, सपोर्ट और दुलार इसी तरह बना के रखिएगा। लव यू ऑल, बाय। और प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, जितने लोग देख रहे हैं बहुत ज्यादा नीड है, इससे ज्यादा मैं क्या बोलूं। बार बार मैं आप सबको बोल रही हूँ कि सब्सक्राइब करके जाइए, शेयर कीजिए वीडियो को। ब्लॉग को जल्दी से डालने जा रही हूँ क्योंकि कुछ भी ब्लॉग सुबह से शूट नहीं किया था और बहुत ज्यादा बिजी थी। भोलेनाथ करे कि बिजी रहूं और ये वाला बिजी रहूं क्योंकि ये पता है ना कि अब भूख है तो सिर्फ कामयाबी का है, सक्सेस का है कि वो हूँ। अब मेरे को किसी भी चीज का ये नहीं है कि मेरे लाइफ में एक पार्टनर होना चाहिए, वो मेरा क्यों छोड़ के चला गया। मुझे मेरे लाइफ में प्यार होना चाहिए। मैं भी यहाँ घूमती, वहां घूमती, ऐसे घूमती। अब सच पूछे तो नहीं, अब सिर्फ अगर किसी चीज का चाह है ना तो सक्सेस का चाह है, किसी चीज का चाह है ना तो सिर्फ इस चीज का चाह है कि मैं भी 2 पैसे कमा के खुद के पैर पे खड़ा हूँ, खुद के पैसों से घूमूं, जो कि मैंने कल्पना किया था अपने हस्बैंड से कि वो मुझे घुमाएंगे, तो खुद के पैसे से घूमूं, वो चाह है। अब उस तरीके का चाह नहीं है कि कोई मेरे लाइफ में है क्यों नहीं है, कि क्यों चला गया, या कोई है क्यों नहीं, कोई और मुझे घुमाए, ऐसे करूं, उसके साथ घूमूं। नो नो नो, अब सिर्फ चाह है तो खुद के ऊपर खड़ा होना, खुद को संवारना, खुद आगे बढ़ना, खुद के पैसों पे ऐश करना, ना कि अब किसी और के पैसों पे। पति क्यों ना हो, वो भी अपना नहीं होता। तो चलिए मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वन। अब आप सब करोगे, आप सबके भरोसे हूँ मैं। तो लव यू ऑल। अब इससे ज्यादा मैं क्या बोल सकती हूँ, दिल से कनेक्ट हो चुकी हूँ आप सबसे। तो प्लीज साथ बनाए रखिएगा और इसी तरह प्यार बनाए रखिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।